इनसे मिल लीजिए। ये मेरा छोटा भाई रणधीर और भाभी चारुलता। खम्मा खड़ी हुकुम। घनी खम्बा। खम्मा घड़ी। माफ करना हुकुम, मने लगा जे पुष्कर बन्ना के पिताजी हैं। मॉम, आप पंडित जी के बारे में कुछ बोल रही थी? हाँ, मैंने पंडित जी को बुला लिया, वो आते होंगे। पंडित जी तो आ ही जावेंगे हुकुम। आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकूं? जी पुष्कर बन्ना के पिताजी को नहीं दिखाई दे रहे, सगुन में भी को नहीं आए थे। उन्हें जी रिश्ता पसंद तो है ना? वो हमारे साथ नहीं रहते। हमारी जिंदगी में ना उनका दखल है और ना ही कोई लेना देना। हमारे परिवार में सारे फैसले मॉम लेती है। आज से दोनों परिवारों के बीच एक रिश्ता जुड़ने जा रहा है। बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि आइंदा से प्लीज मेरे डैड के बारे में बात नहीं होगी। चुका है, चुका है। मॉम, अगर आप सबकी परमिशन हो तो मैं विदिता को घर दिखा दूं। हाँ बेटा, क्यों नहीं, इसीलिए तो आज इसको यहाँ बुलाया। हाँ हाँ विदिता बेटा, जाओ जाओ, घर देखा, बहुत बड़ा घर है। और वैसे भी शादी के बाद तो तुम्हें इसी घर में आना है ना? जाओ बेटा। अरे आप सब खड़े क्यों हैं? आप लोग बैठिए, बैठिए। अरे हाँ। आई बिलीव तुम इतना नर्वस तब भी नहीं थी जब हम फर्स्ट टाइम मिले। दिस वन। उस दिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। इसीलिए तुमसे अकेले टाइम डिमांड किया था। यह हक तुम्हें भी है, तुम जब चाहो जो चाहो पूछ सकती है।
मैं नहीं जानता कि ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे और कब आई, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि तुम्हारी जगह मैं भी होता तो ये फोटोज देखने के बाद परेशान हो जाता। लेकिन विदिता, इन फोटोज में एक गुस्सा छुपा है जो एक बहन के साथ गलत होता देख एक भाई को आता है। मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन उस दिन इसकी हरकत देखकर मेरा खून खौल गया था, इसलिए मैंने इसे मारा। मैंने इसे बहुत मारा ताकि आइंदा से ये किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने से डरे। मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूं, मुझे भी गुस्सा आता है। कल को अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट करोगे? जब भी एक लड़की किसी लड़के के साथ घर से बाहर निकलती है, भले ही उसके साथ कोई भी रिश्ता शेयर करे, उसके साथ प्रोटेक्टेड फील करती है, भरोसा होता है उसे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो उसके लिए उसके साथ खड़ा होगा। मैंने भी यही किया अपनी बहन के लिए। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं मानता कि जो मैंने किया वो गलत था, और ना ही मैं अपनी सोच बदलूंगा। अगर तुम्हारी नजर में ये मारपीट गलत है तो तुम्हारी नजर में मैं भी गलत हूं। और आज तुम इन पिक्चर्स को देखने के बाद ये रिलेशनशिप तोड़ना भी चाहती हो ना, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। विदिता, पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर टिका होता है, लेकिन मुझे अभी से इस भरोसे में दरार नजर आ रही है। इसलिए मैं इस रिश्ते को तोड़ता हूं। डोंट वरी, सबको मैं समझा लूंगा, सारा ब्लेम खुद पर ले लूंगा। पुष्कर जी, मैं मानती हूँ कि ये फोटो देखकर मैं परेशान हो गई थी, पर इसीलिए मैंने आपको सब बताया। लेकिन अब सब सच्चाई जानने के बाद मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक गॉड मेरी नजर पड़ गई फोटोज पर, और मैं घर दिखाने के बहाने विदिता को यहाँ ले आया। अगर ये फोटोज मॉम देख लेती तो। अगर आपके मन में भी अब ऐसा कुछ नहीं है तो मुझे अपना घर दिखाएंगे प्लीज। श्योर। ये फोटो भेजने वाला कौन पैदा हो गया, जल्दी पता करना होगा। ये मेरा बेडरूम, और शादी के बाद कैसा लगा क्या? बेडरूम? अच्छा है, सुंदर है, अच्छा है। तुम तो ऐसे नर्वस हो रही हो जैसे मैं रूम के बारे में नहीं, अपने बारे में पूछ रहा हूँ।
मैंने आज तक अपना बेडरूम, अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करी, पर आजकल लाइफ में बहुत कुछ फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो मैं अपना ये रूम, अपनी जिंदगी, अपना दिल तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूं। लेकिन तुम्हें एक चीज सीखनी होगी। क्या? अपनी चीजों पर अपना हक जताना। तुम खड़ी क्यों? बैठो। आप ये क्या दरवाजा बंद क्यों किया? अब तो हमारी शादी होने वाली है, तो शादी के बाद हम ज्यादा वक्त इसी कमरे में बिताएंगे। तो मैं सोच रहा था कि हम दोनों इस कमरे में अकेले तुम डर रही हो? नहीं, आप औरतों की इतनी इज्जत करते हो, अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए अपना खून बहा सकते हो, तो मैं क्या? किसी भी लड़की को डरने की जरूरत नहीं है। मेरा मतलब है, मैं जानती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करोगे जो गलत है। वाह, तुम तो मुझे जानने लग गई हो। थोड़ा सा। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान लें, ताकि आइंदा से ऐसी पिक्चर्स हमारे बीच में दीवार ना बने। हुकुम साहब, 2 मुहूर्त निकल रहे हैं, एक अगले हफ्ते का और दूजा अगले महीने का। अश्विन, अगर हम अगले हफ्ते का मुहूर्त रखें तो आपको कोई एतराज? नहीं नहीं हुकुम, हमें कोई दिक्कत को नहीं। आपका जो मन करे वो मुहूर्त रख लीजिए। कल जोधपुर जा ही रहे हैं, तो मौका मिलते ही पुष्कर बना से बात कर लेना। लेकिन हुकुम, बेटी ब्यानी है तो रस्म रिवाज का टाइम मिल जाए बस। हमारा छोरा तो एक टांग पे खड़ा है हुकुम, आप बस आदेश कीजिए। हाँ जी, क्यों नहीं खड़े होंगे? आखिर ऐसा रिश्ता मिलता कहाँ है? वो तो आप लोगों के भाग खुल गए जो हमारी जिज्जी की नजर आप पे पड़ गई। भगवान झूठ ना बुलवाए, वैसे हमारी जीजी का दिल बहुत बड़ा है। इस जान पहचान के लिए, पहली बार घर आने के लिए छोटा सा गिफ्ट।
मासा, जी पुष्कर जी और विदिता अभी तक को नहीं आए, मैं जाकर देख कर आऊं? अश्विन, हम अगले हफ्ते का ही मुहूर्त रखेंगे। जी हुकुम। क्यों पंडित जी? जी हुकुम साहब, ये तो बहुत ही नेक विचार है। अच्छा जी, तो मैं चलता हूँ। राधे राधे। राधे राधे। मनने लागे है, मुहूर्त तय करने से पहले एक बार पुष्कर बना और विदिता से पूछ लेना चाहिए। आखिर शादी तो उन दोनों को ही करनी है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। जी जी अचानक बींदनी के पैर में घुंघरू क्यों बंध गए? वो पंडित जी आ गए हैं, मुहूर्त निकला जा रहा है, तो मैंने सोचा आप दोनों को भी बुला लो। ओके, मुझे लगा आप अपनी बहन को देखने आई हैं। इतनी देर हो गई, ये दोनों अब तक लौटे क्यों नहीं? कहीं पुष्कर बन्ना के साथ कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं हो गई? नहीं नहीं पुष्कर बन्ना, ऐसी कोई बात को नहीं। एक्सक्यूज मी। बात कर ली? हाँ हाँ जी, बात कर ली और सारी शंका भी दूर हो गई। बहुत खुशी के लड्डू फूट रहे होंगे थारे दिल में, पर ये खुशी ज्यादा देर तक को नहीं टिकने दूंगी। पुष्कर, विदिता बेटा, पंडित जी कह रहे थे कि अगले हफ्ते बहुत शुभ मुहूर्त है। तुम दोनों अगर हाँ कहते हो तो फाइनल कर दें। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, दोनों राजी हैं। अगले हफ्ते का मुहूर्त ही फाइनल कर देते हैं। विदिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पता नहीं ऐसा कौन सा खजाना गड़ा है हवेली में जो माँ बेटे बारी बारी दिखाने ले जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप क्या करते हैं? जी हुकुम, हमारी तो खेजड़ला गांव में एक कंप्यूटर पार्ट्स की दुकान है, छोटी सी, गुजारा चल जाता है उसी से। कोई बात नहीं, जिज्जी के होते हुए शादी के खर्चे में कोई कमी नहीं आने वाली। कोई कमी को नहीं रहेगी हुकुम। बेटी भी आ रहे हैं, अपनी हैसियत से बढ़कर शादी करेंगे हम। मामा जी, अश्विन भाई साहब की गांव में बहुत इज्जत है। इनकी एक आवाज पे पूरा गांव दौड़ा चला आता है। इन्होंने पैसे कम लेकिन आदमी ज्यादा कमाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप पुष्कर जी। पिछली बार भी मेरे भाई साहब ने कोई कमी को नहीं रखी थी। खाने खातिरदारी से लेकर पैसे की लेन देन तक सब कुछ किया था विदिता की शादी पर। शायद विदिता की ही किस्मत खराब थी जो मंडप से ही बारात वापस लौटकर चली गई।